तो ये वाली वीडियो जो है ना, ये उन नौजरात के लिए जो 16 और 16 से अबव पोस्ट जो 19 तक है मैक्सिमम, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और वो प्रॉपर चैनल पे अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सही है। तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिक्वायर द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड एनर्जेटिक्स मोटिवेटेड कैंडिडेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और ये जो सारे के सारे जो पोस्ट है ना, ड्राइवर तक ले बीपीएस 1 तक, सारे के सारे प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट कोई नहीं है, सही है। तो ये जो कह रहा है कि यार ये गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, सही है, परमानेंट नहीं है। तो उनके लिए पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और कौन से पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, ये लिखा हुआ है कि जॉब्स डॉट आई टी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के। तो इस पे अप्लाई कर दें। पहले एप्लीकेशन ओपन कर देंगे जो वेबसाइट गिवन है। तो ये वेबसाइट ओपन हो गया, तो ये इन्होंने अपने लिए बनाए हुए जॉब पोर्टल। ये स्टॉप पोजीशंस हैं जो 16 और 16 से अबव की है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जब इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कीजिए सारे, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे है। और फिर ये लमसम है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लमसम होता है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं लगता। गवर्नमेंट में जो परमानेंट पे लग जाते हैं या उसको रेगुलर कहते हैं, तो वो क्या होता है कि हर साल उसका जो इंक्रीमेंट लगता है, उसके बोनसेस लगते हैं और प्रमोशन होता है, तो टाइम टू टाइम होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। जब वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रिन्यू होता है। ये नहीं होता कि आपको दोबारा वो चीज़ें लगती हैं। इसमें इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाज़िह लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट वगैरह का चक्कर कुछ भी नहीं है। लम सम की पे होगी, सही है। और लम सम आपने लेना है। अगर 1 लाख की लेट्स सपोज़ 18 स्केल है और उसकी पे बनती है 1 लाख रुपए, तो वो आपको 1 लाख रुपए स्टार्ट में से बस एंड तक आपको 1 लाख रुपए ही मिलेगा। चाहे वो आप 20 साल की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे हो, 40 साल की कॉन्ट्रैक्ट हो, पेंशन-वेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सही है। और आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, सही है। तो ये अगर इन ख्वाबों में है तो ये पहले से लिखा हुआ है कि ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ना कोई चांस है कि मतलब रेगुलर हो जाए। और बात की बात है, अगर पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटी की चेंज हो जाती है और आपको कुछ लेवरेज मिल जाए, सही है। तो ये स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट ही लमसम से स्टार्ट है, सही है। तो ये मल्टीपल जो पोजीशंस है वो हमने जो डिस्कस किए थे वो सारे, फिर अब ये जो पोस्ट है ना, तो उसमें जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो चेंज होते जाएंगी, सही है। तो हर एक के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट है, सही है। तो लेट्स सपोज अब ये देखें जो 16 और से नीचे वाली पोस्ट है ना, तो वो क्या कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि रिज्यूमे सीएनआईसी इस एड्रेस पे भेज दो। सो ये क्लियरली मेंशनिंग द नेम ऑन द एनवेलप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इस जो 16 से नीचे वाले जो पोस्ट है ना, उनके लिए कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेशन की नहीं कि एप्लीकेशन भी सेंड करो, सिर्फ सी और सीएनआईसी चाहिए, सही है। और सही है। तो अभी ये देखते हैं जो हाई पोस्ट हैं जिसके लिए मैंने कहा था कि 16 और 16 से अबव की पोस्ट है, तो वो है अकाउंटेंट। इसको भी देख लेंगे 16 में क्या है। अब ये देखो 16 के लिए, 16 के लिए अप्लाई, वो क्या है, वो प्रॉपर चैनल पे, ना कि उधर क्या बोलते हैं उसको, आपने सीवी ड्रॉप करनी है, सही है। तो ये ऑनलाइन अप्लाई है, सही है। तो ये देखिए पूरा फॉर्म पहले से ऑलरेडी बिल्डअप है। आपने इसमें इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है और उसको अप्लाई कर देनी है, सही है। तो जो अब लेट सपोज अकाउंटेंट के लिए है, तो अकाउंटेंट के लिए क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से और रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, और एज लिमिट क्या है 45, सही है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब कि बायोडाटा, नेम, फादर नेम, जेंडर और सीएनएससी, सही है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, सही है। तो ये हर कोई कर सकता है यहाँ पे अप्लाई आईटीयू में, सही है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पंजाब वाले सिर्फ अप्लाई करेंगे, हर कोई अप्लाई कर सकता है, सही है। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये चीज़ें, सही है। और फिर यहाँ पे लास्ट में अपनी रिज्यूमे अपलोड कर देनी है और वेरिफिकेशन कोड उसके बाद सबमिट मार देना है, सही है। तो ये अकाउंटेंट के लिए हो गया। तो जो 16 मतलब ये है ना कि 16 के जितने भी पोस्ट है, अब ये ट्रांसलेटर है। तो जो ये सारे क्या है, ये ऑनलाइन अप्लाई है। तो ये सिर्फ ऑनलाइन सबमिट कराएंगे, सही है।
तो लेट्स सपोज़ अगर मेरा रिलेवेंट बनता है कोई पोस्ट इसमें, तो मैं उसको अप्लाई करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कि अप्लाई किस तरह करते हैं। अब रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट बीपीएस 17 मस्ट हैव मास्टर डिग्री, ये सारे क्वालिफिकेशन वही है, सही है, कोई चेंजेस नहीं है। अब ये देखो डिपार्टमेंट अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज। तो मैकेनिकल मेरा तो अपना फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इसमें है ही नहीं, तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जो हज़रात इसको अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बैचलर फ़ारुग हो चुका है, मास्टर उसने किया हुआ है, 18 ईयर एजुकेशन उसके पास है, तो वो रिसर्च एसोसिएट बनता है। और रिसर्च एसोसिएट की पे एटलीस्ट होती है 60-65 50,000 इसके करीब पर मंथ होती है। तो ये भी आपको लमसम उतना ही देंगे, सही है। तो अगर आप इसको टिक करते हैं तो फिर यहाँ पे वो अपने पर्टिकुलर्स डालेंगे कि नाम क्या है आपका, लेट्स सपोज मेरा सही है, तो वो कर दो अली, सही है, फादर नेम अहमद, सही है। तो जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, सीएनएसी आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डोमिसाइल क्या है, मटेरियल स्टेटस क्या है आपका, मतलब सिंगल हो मैरिड हो, कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर वही आपको बताऊंगा कि कन्वर्टेड सिम नहीं डालना, वो वाले सिम की डिटेल डालने हैं जो जिस नम मतलब जोंग पे निकाला है तो जोंग का सिम होना चाहिए, ना कि जोंग का सिम हो लेकिन उसको कन्वर्ट किया हो टेलीनॉर पे, सही है। ईमेल एड्रेस जो आप डेली चेक करते हो, सही है, तो वो वाले ईमेल एड्रेस डालें क्योंकि ये ज़्यादातर ईमेल करते हैं। यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, वो ड्राइव से हो जाएगा। टोटल एक्सपीरियंस कितना है इन ईयर्स, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एंड इज प्रेफरेबल, तो टोटल एक्सपीरियंस ओवरऑल कितना है, रेलिवेंट है कि नहीं है, सही है, कितने मंथ्स के साथ है, उसके साथ लास्ट या करंट अभी यार काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो उससे पहले क्या है, सही है। फिर लास्ट करंट डिपार्टमेंट कौन सा था, पोजीशन उसमें क्या थी, डिजिग्नेशन क्या थी, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि काम क्या करते थे। अगर ये नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है तो वो वाला फिल करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो स्टार का क्या मतलब है कि ये वाले खाने फिल करने बहुत ज़रूरी है, सही है। उसके बगैर एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सही है, मैट्रिक कहाँ से किया हुआ है, एसएससी का क्या मतलब है, मैट्रिक कहाँ से किया हुआ है, एचएसएससी का क्या मतलब है, एफएससी एफए ये कहाँ से किया हुआ है। अब ये बैचलर 14 ईयर या बैचलर 16 ईयर, तो ये प्रोफेशनल डिग्री है, ये अनप्रोफेशनल डिग्री है। तो 14 ईयर का क्या है और 16 ईयर का क्या है, सही है, वो कर दिया। फिर उसके बाद डिस्टिंक्शन या पोजीशन ली है कि नहीं है, येस नो, ये भी ऑप्शनल है, स्टार नहीं लिखा हुआ, सही है। 18 ईयर एजुकेशन में कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट में ज़रूरी है कि मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट। तो इसका क्या मतलब है कि ये खाना भी आप, ये ज़रूरी नहीं लेकिन ये आपने फिल अप ज़रूर करना है। जिसका फिल अप नहीं होगा तो उसको वो नहीं करेंगे कॉल, सही है। पीएचडी की हुई है कि नहीं, अगर की हुई है और फिर भी आप जॉबलेस हो तो यहाँ पे वो भी लिख दो, सही है। और फिर अगर मेडिकल की पोस्ट है तो पीएमडीसी वगैरह से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अगर इंजीनियर हो तो पीईसी से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, सही है। और फार्मेसी है तो फार्मेसी का अपना एक बोर्ड है, वहाँ से उसका होना ज़रूरी है, सही है। फिर यहाँ पे येस नो पे क्लिक करोगे। फिर माइनॉरिटी हो या डिसेबल हो, कोटा कौन से पे अप्लाई कर रहे हो, उसमें से एक टिक कर देना है, सही है। अगर कोई भी नहीं तो उसको छोड़ दो, सही है। हैव यू बीन ये कमिटेड क्राइम लॉ, तो यहाँ कहीं कहीं पे जराये में इन्वॉल्व हुए हो कि नहीं, सही है। फिर हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग इन, आपकी रेफरेंस यहाँ पे है कि नहीं है, ये भी नो येस, तो अगर नो है तो नो कर दो, सही है। फिर ड्रॉप सीवी, सीवी यहाँ से ये अपलोड बटन दबाओगे तो ये आपके ड्राइव पे चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, अपलोड फाइल, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मोबाइल से कभी भी अप्लाई ना करें क्योंकि मोबाइल में वो ज़्यादातर काम नहीं करते। तो ये यहाँ से अपलोड करो, ये ड्राइव पे चला जाएगा, जो भी फाइल है उसको हटाओ, पीडीएफ में होना चाहिए ज़रूर, और फिर उसको ओपन करो। जैसे ही ओपन कर देते हो तो ये अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड हो गया। अब ये देखिए इस तरह प्रोसेस आएगा, ये अपलोड हो गया। उसके अपलोड होने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है कि स्मॉल FEBUMA, और ये सबमिट मार देनी है। तो ये अप्लाई हो गई आपकी, सही है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है 17 स्केल के लिए रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट का, सही है। तो ये तो मैं रेलिवेंट था नहीं तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ट्रांसमिशन इंजीनियर, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन की है, क्लियर कट लिखा हुआ है, सही है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं जो ट्रांसमिशन में हो, इंजीनियर है, सही है। फिर हार्डवेयर सुपरवाइजर
तो हार्डवेयर सुपरवाइज़र का भी ये सेम प्रोसीजर है।